के लिए। थैंक यू मैडम। ओके सर। मैडम अगर कोई वॉइस में डिस्टरबेंस है तो शेयरिंग वगैरह नहीं हो पाता ना, थोड़ा कृपया मेहरबानी से मुझको फोन करके नहीं तो इससे बता दीजिए मैडम। हाँ प्लीज, हाँ इधर कोई नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। है सर। हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडे आवर इंटरनेट computer networking and internet class, virtual class. I hope that all are in fine. मैडम my screen is shareable मैडम? नॉट येट सर, हो रही है अभी शायद। हाँ मैंने पावर पॉइंट शेयर किया मैडम। हो गई सर। दिखाई दे रहा है मैडम? हम्म। हाँ एक बार सेट होने के बाद प्लीज आप मतलब बाकी काम में देख सकते मैडम, क्योंकि फिर इधर कोई है नहीं ना। नाउ इट इज ओके मैडम? यस सर। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। Friends, last previous classes we are discussed about the networking cable, means networking media. There are two types of network media. I don't cover all these things once again. So in last means Friday we discussed about from optical cables, then onwards wireless media. So once again I want to give a small recap between these topics only, because as an IT student I think you are attended regularly my class. जो लोग मेरे क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो उनको तो पता है, 2 दिन मैंने रिविजन किया ये कम्युनिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशंस मींस नेटवर्किंग इज मेंट बाय द सेंडर, मीडियम, रिसीवर। सेंडर का मतलब मीडियम, रिसीवर, ये ज्यादा चीजों में हमने डिस्कस किया है। द थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स आर देयर, सिंप्लेक्स, ऑफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है, एक ही डायरेक्शन में एट ए टाइम एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करेगा। ऑफ डुप्लेक्स में दोनों वे में से communication will be done in two ways, but only one device one time. Full duplex, two ways and both devices are simultaneously. Communication mode के बारे में हमने डिस्कस से सिंप्लेक्स, ऑफ डुप्लेक्स में एक ही डायरेक्ट एक ही बार एक ही डिवाइस बातचीत करेगा। इसमें क्या है, direction can be transferred in two ways, but one device at only one time will communicate in a network. तीसरी फुल क्या है, दोनों डिवाइस, इसलिए मैंने साथ साथ दोनों डाटा एंड रिसीविंग दोनों काम कर सकता है। तो ये है सिंबल्स हैं, सेंडर, रिसीवर। सिंप्लेक्स में वन वे डायरेक्शन, वन डिवाइस एट अ टाइम। ऑफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन बट वन डिवाइस ओनली वन टाइम। फुल डुप्लेक्स और लिखा इसमें बीच में, या कम्युनिकेट मतलब सेंड कर सकते हैं तो रिसीव कर सकते हैं। एंड में थर्ड में क्या, फुल डुप्लेक्स में दोनों both devices simultaneously. Depending upon the transfer speed, communication channels paths are grouped into three basic categories: narrow band, wide band and broadband. Narrow band में low level data को हम communicate करते हैं। Level data transmission or you communicate with the low speed devices for narrow band up to 300 bits per second. Voice band में क्या है, telecommunication they are using in voice communication, and these are also used to slow IO devices to computer CPU. दूसरी, ये अगर कम्युनिकेशन पाथ की बात करते हैं, मतलब डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड का अनुसार, तो और टाइप ऑफ डाटा का अनुसार। दूसरी है वॉइस बैंड, तीसरी वन इज ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड में क्या, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड, जैसे नोवेडेस वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस, जो नेटवर्किंग जो डिवाइसेस ऑल ओवर कम्युनिकेटिंग इन नेटवर्क डिवाइसेस। आज के दिन में जो भी नेटवर्क के अंदर हाई डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो लाइव कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्हाटएवर इट मे बी, सो दीज आर ऑल आर कम्स अंडर द ब्रॉडबैंड। तो नेटवर्किंग मीडिया का मुख्य मतलब ये है, इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफर सिग्नल्स डाटा from one computer to another computers. So data transference is depending upon the medium also, means
नेटवर्किंग केबल्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, ये नेटवर्किंग केबल किया ना मीडिया, इट कैन प्ले द डायनेमिक रोल। ये केबलिंग यानी नेटवर्किंग मीडियम मत बहुत शानदार रोल प्ले करता रहता है डाटा कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में। तो केबल्स आर नॉर्मली केबल इज नॉर्मली यूज्ड एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क डाटा। नेटवर्किंग के अंदर डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए केबल को काम में लेता है। सो केबल यानी केबल मीडियम में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ केबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। So there are mainly broadly divided into 2 categories, wired media, wireless media. Copper wired media में 2 types है, copper media and optical media. Copper media again 3 categories, coaxial cables, UTP, STP, and optical media के अंदर optical fiber. Wireless media में radio wave networks, cellular networks, Wi-Fi, microwaves, satellites, Bluetooth वगैरह also. So next, this is another pictorial representation for remembering purpose. So network means the medium is broadly divided into 2 categories, wired and wireless. जो चीज मैंने ऊपर दिखाया वही चीज ये दूसरा तरीके से, मतलब फाइबर मीडियम के अंदर, ऑप्टिकल मीडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज करते रहते हैं, कॉपर मीडिया के अंदर कोएक्सियल केबल्स, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर्स एंड शील्ड ट्विस्टेड पेयर्स। वायरलेस मीडिया में जो मैंने ऊपर बढ़ा रेडियो, सेल्यूलर, वाईफाई, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स। कोएक्सियल के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये दोबारा रिपीट करके मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं। आप देख सकते हो जो ऑप्शंस है उन्होंने, कोएक्सियल केबल्स, दीस आर केबल्स आर यूज्ड टू कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, या आउटर प्रोटेक्टिव जॉकेट पीवीसी, थिनर कॉपर मेश है, फिर पीवीसी इंसुलेशन, देन कंडक्टर। तो व्हाई यू आर यूजिंग द कॉपर in this networking medium means copper is a good conductor to transport the data signals cell. Another pictorial representation, then coaxial cables, connectors। मेरे लेवल में जो बेस्ट एग्जांपल ये है, हमारा टीवी के साथ जो जुड़ा हुआ केबल कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, अगर आप डिश कनेक्शन भी यूज करें तो डिश से छत पर दीवार पर जो भी डिश जुड़ा हुआ है, डिश से केबल तार टीवी के साथ या तो सेटअप के साथ जोड़ते हैं हम, तो उसका ये कनेक्टर पीछे आप देख सकते हो। इस केबल को काटने के बाद ऊपर पीवीसी भी है, ये मेश है, फिर अंदर एक इंसुलेटर है, फिर आफ्टर दैट ये कंडक्टर है, तो कॉपर वायर, इसके साथ हम ये कनेक्टर के अंदर फिक्स करके टाइट करके फिर बैक एंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, कंप्यूटर मान लो, टीवी वगैरह जो भी है साथ जोड़ते रहते हैं। ट्विस्टेड पेयर कॉन्सेप्ट है केबल्स के अंदर, इसलिए हमने कहा दोनों केबल्स को साथ में लॉन्ग डिस्टेंस तक मींस एरिया को कवर करने की वजह से होता है क्या है, they can create some noise, cross talking। तो इस क्रॉस टॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम केबल्स को ट्विस्टिंग करते रहते हैं। प्लीज देखिए, दिस केबल्स आर यूज्ड अप टू 1 किलोमीटर डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, दे आर यूजुअली मेड कॉपर वायर्स तो है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी डिस्कस दीस वायर्स आर मेड बाय द कॉपर। डाटा ट्रांसफर स्पीड इज अप टू 9060 बिट्स पर सेकंड। ये आसान से हम इंस्टॉल कर सकते, काम में ले सकते, सस्ता भी है। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, इनएक्सपेंसिव। फ्रेंड्स, second one is twisted pair cables. Network cables of 8 copper wires fitted is twisted into 2 pairs, means 4 pairs, one pair having 2 pair means 2, you know very well about that one. These are using to prevent the cross talking। twisting करने के वजह से क्या है, जो cross talking को हम रद्द कर सकते हैं, means preventing। UTP, unshielded twisted pairs, most commonly network cables, that means in different categories, category 4, 5 and 6 are used in communication, mean computer networking. Category 3 is voice grading। Shield twisted pair functions means commonly हम UTP यूज करते हैं, लेकिन UTP का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो STP के अंदर भी है, लेकिन इसमें और एक एक्स्ट्रा फीचर है, शील्डिंग करने के वजह से क्या है, हम तो एक्स्ट्रा प्रिवेंटिंग
आउटसाइड नॉइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉस ट्रैकिंग का मतलब मैंने बताया, वेव सिग्नल्स फ्रॉम वन वायर इंटरफेस विद द सिग्नल्स ऑन द एडजेसेंट वायर्स। जो पास में बगल में जो वायर्स दोनों साथ साथ पैरेलली लेकर जाते समय पर कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्किंग में, तो एडजेसेंट वायर के साथ इंटरफेस कनेक्ट करने के चांसेस है, कई बार ईएमए वगैरह जनरेट करता रहता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस। सो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए वायर्स को हम ट्विस्टिंग करते हैं। ये है पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन अनशील्डेड twisted pairs cables. So unshielded twisted pair cables is a set of 3 or 4 pairs of wires with each pair twisted around each other to prevent electromagnetic interference. वही चीज मैंने बताया है, nowadays in our every school, colleges, and it is an office for students purpose also they are giving the demonstration with the help of this cables. सबको आइडिया है ऊपर DTP, DTPO and CSC students, इसलिए मैंने वो फास्टली समझाया है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया, फिर भी एक बार एक रिकैप है। अब फाइबर मीडिया में क्या है, फाइबर ऑप्टिक में ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स फाइबर मीडिया यूज करते रहते हैं, एन एक्सपेंसिव नेटवर्क केबलिंग मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास फाइबर्स दैट कैरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस। तो फर्स्ट कॉपर वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स विल बी ट्रांसफर्ड, बट हियर the data will be transferred in the form of light, most often used in the connected network devices such as switches together into a network back for connecting network दूसरे नेटवर्क से जोड़ते समय पर इस फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम काम में लेते हैं। Nowadays, अधिकतर if it is a middle level office, they are using this fiber optic cables. Sometimes using by these fiber optic cables, they can also provide the private networks. Means separate network. There are two types of fiber optic cables: single mode and multi mode. In single mode, a type of fiber optic cabling that sends one light beam down the cable used for the long distance. Multi mode में क्या है, short distance के अंदर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए, कम जगह के अंदर कम डिस्टेंस के अंदर एक नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ नेटवर्क्स में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। Okay, dear friends, this is the pictorial representation of the fiber optic cables. Fiber optic cables carries the light signals. I already explained. These are used to carry the data at a distance place. Long distance के लिए काम में लेते हैं, which cannot be done by the coaxial cables. Coaxial cables में क्या, distance बढ़ने की वजह से outer means signals means errors rate बढ़ेगा coaxials में, तो इंटरफेस क्रॉस टॉकिंग या तो EMI हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, ये बढ़ता जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ गया। तो नाउ फ्रेंड्स हियर, तो ये फीचर्स मींस EMI मान लीजिए क्रॉस टॉकिंग वगैरह, तो ये आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर वो चांस नहीं इस प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, क्योंकि the signals will be formed in the light signals. It can send the signals with speed also, much more speed, therefore more secured, less loss in signal strength. असली से समाचार इंफॉर्मेशन के अंदर अधिक तरह लॉस को नहीं देख सकते। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द नेटवर्किंग केबल्स, दिस फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इसमें क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर नेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर ट्रांसफर करते समय पर ऑप्टिकल फाइबर का फ्रंट साइड एक कन्वर्टर होगा, इट कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट वेव, then that light wave signals are transferred to the optic fiber cables, then again in other side on another that converter will convert the light signals into through these conductors, electrical signals, this will be amplified. Fiber optic cables, these are made by
glasses or plastics, diameter cable, semiconductors, laser transmit information, light, long head in glasses, optical 186,000 miles per second, the speed of the light with and intensity over very long distance. Specifics of this optic cables, मतलब ये बहुत पतली जैसे है. दूसरी बात, लाइट सिग्नल तो ट्रांसफर करता है, आपको बता दिया मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस को मतलब कवर कर सकता है. लॉस ऑफ इंटेंसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए. टुवर्ड्स इट्स सोर्स, from the beginning of the fiber optic cable towards its source, it is a converter that convert electrical signals into light waves. These light waves are transmitted over the fiber. Another converter placed near to the sink or receiver convert the light waves back to the electrical signals by photoelectric diodes. These electrical signals are sent to the receiver. पिक्चर के साथ मैंने पहले बताया वो चीज, ठीक है. ऑप्टिक केबल का फंक्शन, सबसे पहले रिसीवर सोर्स कन्वर्टर होगा, वो कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव में कन्वर्ट करके फिर थ्रू या वाया ऑप्टिक फाइबर इट कैन सेंड दैट लाइट वेव्स. देन एंड ऑफ द मींस रिसीवर के पास भी सिंक का साथ भी एक कन्वर्टर होगा, वो कन्वर्टर क्या करेगा, लाइट फॉर्म में आने वाले सिग्नल्स को वेव में कन्वर्ट करके फिर. The advantage of this high quality, low error rate transmission of the signals are very high speed, used to communicate either analog or digital, दोनों में काम में ले सकते हैं इसको. Not affected by electromagnetic interface EMI, इसके अंदर electromagnetic interface generate होने के लिए chances नहीं है. Hence noise and distortion are also reduced with fiber optics. It is extremely difficult and expensive. तो इसके साथ काम करने में टेक्निकली मतलब कोएक्सियल केबल्स को या तो यूटीपी एंड एसटीपी को जैसे हम इंस्टॉलेशन थ्रू विद द क्लिपिंग पोल्स, वी आर कनेक्टिंग द केबल्स विद RJ connector 45 connectors, that is very easy. But in this working with the fiber optic cables, more skill is needed and cost also, as comparatively remaining copper cables cost ज़्यादा है, expensive है. So then these features also provide security against unauthorized tampering of information. इससे इसको हैंडलिंग करने में, कनेक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट टेक्निकल स्किल तो नीडेड है, कॉस्टली भी है. दूसरी साथ इसके अंदर जो क्वालिटी जो स्पेसिफिक्स ने बताया है, तो उसके हिसाब से क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर्स मींस कोई को लॉस करना चाहता, कनेक्टिंग करना आसान से नहीं होता. These are the pictures for your understanding purpose only. Wireless network. So friends, here network medium is broadly divided into two categories. Very beginning we are discussed. One is the cable, wired. Second one is wireless. In wireless, it refers to a technology that enable two or more computers to communicate using standard network protocols, but without networking cables. बिना नेटवर्किंग केबल से, बिना तार से जो डिवाइसेस का हम काम नेटवर्किंग के अंदर काम में लेते हैं, उस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क. An ad hoc or peer-to-peer wireless network consists of a number of computers, each equipped with wireless networking interface card. जैसे वायर्ड नेटवर्किंग के लिए दिखाया आपको एडेप्टर कार्ड नेटवर्किंग, इसी तरह वायरलेस नेटवर्किंग में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड connect the wireless network. Each computer can communicate directly with wireless. Okay, a wireless network can also use an access point. Wireless connect networking के अंदर अगर डिवाइसेस को बिना केबल से एक नेटवर्क आपस में एक नेटवर्किंग में जोड़ने के लिए एक्सेसिंग पॉइंट्स नाम से पॉइंट है, हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर डिवाइस दोनों होता है, तो एक्सेस पॉइंट्स को हम काम में लेते हैं. With the help of these accessing points, we can connect the devices, various devices in a wireless networks.
So a wireless network can also use an access point or base station. Access point acts like a hub providing connectivity for the wireless computers. The AP accessing point will work as a hub. It provides the connectivity backend to devices working in. It can connect wireless LAN to a wireless computer access to LAN resources such as file server or existing internet connectivity. कहने मतलब क्या है, ये एक्सेसिंग पॉइंट आपस में कई बार वाइड लैन है आपका पास ऑफिस के अंदर, कॉलेज, स्कूल्स, बैंक्स और एनी कार्यालय, इसमें क्या दोनों साथ साथ साइमल्टेनियस में काम में लेते हैं, तो फिर आपस में एक्सेसिंग पॉइंट वाइड लैन का साथ जोड़ के फिर कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ लैन, मान लीजिए प्रिंटर्स वगैरह, फाइल सेविंग, ये सारे फिर एक्सेसिंग मींस यूज में लेने के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. Second one is radio networking. There are two types of radio networks currently used in around the world. One to many. Last class we had already discussed it. One to many broadband networks may commonly information and mass media entertainment nowadays with latest technologies के साथ radio free FM anywhere means in all over India, in entire the world we are using with the latest technology. You know very well about that one. That is called as a broadcast network, a wireless broadcast network. Second one is two-way radio networking. So that is used to more commonly for public safety and public taxi cabs and various services. Areas में police department their communication purpose, fires, tax cabs and delivery services points में ये two-way communication radio networking काम में लेते हैं. These are the pictures. Next one is cellular network. A cellular network or mobile network is communicated to network where the last link is wireless. आपको पता है cellular network में हम जैसे सेल फोन से बात करते रहते हैं तो हमारा साथ जो केबल तो होता नहीं था, वही बात कह रहा है. It is communicated network where the last link is wireless. So the network is distributed over land areas called cells. इस है कि area wise distribute करता रहता है cells wise. Each is one fixed location and transceiver. More normally, cell sites or base transceiver substations. This is the pictorial representation. 2G, 3G, 4G concept. They are used in our cellular means smartphones or telephones, whatever it may be. People are very known, very well about. Cellular communication is a form of communication technology that enables use of mobile phone. जो हमारा मोबाइल फोन्स के अंदर जो भी नेटवर्किंग यूज में लेते हैं ना कम्युनिकेशन, वही दैट इज कॉल्ड एज सेल्युलर कम्युनिकेशंस. फोन इज ए बायडायरेक्शनल रेडियो दैट एनेबल्स साइमल्टेनियस ट्रांसफर. सबको पता है मोबाइल वाले दोनों तरफ से ऐसे वो जो सपोज जिन्होंने फोन की उसका वॉइस मीन सिग्नल्स रिसीव करते हैं, साथ साथ ये भी उधर से बातचीत करते रहते हैं, बायडायरेक्शनल दोनों तरफ से. सेल्युलर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द कम्युनिकेशन within the cells. Each cell is allocated a given number of frequency. तो डिस्कस किया हम लोगों ने. तो ये है pictorial representation. Rural area, urban areas, densely urban areas, metro cities, of the networking coverage. Cellular networks are smartphone communications. So Wi-Fi network means today I want to share some little bit introduction to the internet. So due to that reason, I want to give a simple explanation. We are already covered this one. Wi-Fi stands for wireless reality. It is a wireless local area network and a brand name for products using the Institute of Electrical and Electronics Engineer. IEEE नाम से एक संस्था है branded name से. इसका full form is Institute of Electrical and Electronics Engineers. So ये committee के institute क्या करेगा? Various model standards, they can follow the some standards. So every device, whenever the new technology is introduced in electronics and electrical and electronics, they are followed some standards.
So here in Wi-Fi, 80.22 standards, they can follow this technology. Wi-Fi uses radio waves to send the information via broadband connection. Wi-Fi के अंदर आपस में बैकएंड में क्या है, रेडियो वेव्स को ही काम में लेता है via ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन. इसलिए तो मैंने वो दोनों बताया आपको, तीनों चीज. नेक्स्ट, narrow, in voice and broadband, तीनों types. So here a computer captures these signals using a wireless adapter. Wi-Fi में क्या है कि वायरलेस एडेप्टर होगा उस डिवाइस के अंदर, तो वो वायरलेस एडेप्टर क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करता रहता है. We should always security enabled Wi-Fi connection as unsecured connections as subscribed by hackers. ये तो हर स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों को भी पता है आजकल दिन में वाईफाई कनेक्टिविटी घर का अंदर या तो मतलब एक डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए they are providing a passcode. So that is called a security issue. Suppose if you are not providing any password, then unauthorized users or hackers can access your connection. It is the internet access point in a public place where you can access wireless broadband using a wireless enabled devices. सबको पता है वाईफाई कनेक्टिविटी पब्लिक एरिया प्लेसेस में भी इंप्लीमेंट करते रहते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल्स और समवेयर they are providing hotels and restaurants. Okay, so through this people can access the internet. Wi-Fi is the name of the wireless network technology that uses radio wave to provide wireless high-speed internet and networking connections. Wi-Fi is simply a trademark based that means of इसका अलग है standards. IEEE 802.11x. अब देखिए, in analog mode, your computers or mobile devices talk to each other directly and do not need any accessing point. हमने क्या डिस्कस किया अभी फ्रॉम बिगनिंग में, मींस वायरलेस मीडिया मींस वायरलेस नेटवर्क के अंदर एक्सेसिंग पॉइंट्स होगा, तो थ्रू दैट एक्सेसिंग पॉइंट्स वी कैन एक्सेस द इंटरनेट और सम लोकल एरिया मींस लोकल सर्वर डाटा एक्सेसिंग मींस फाइल्स और सम कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रिंटर्स वगैरह लाइक दैट. बट हियर व्हाट हैपेंड इन एडॉक मोड में क्या है, ये कोई भी एक्सेसिंग पॉइंट अलग जरूरत नहीं है. बिना एक्सेसिंग पॉइंट से इसके अंदर एक एडाप्टर होगा ना, वायरलेस एडाप्टर, जिसके द्वारा डायरेक्टली डिवाइसेस आपस में नेटवर्किंग के साथ जोड़ के फिर कम्युनिकेशन कर सकते. This type of structure can support up to 8 devices connected to each other. So this is the symbol of the Wi-Fi connectivity. अगर ये सिग्नल दिखा दे रहा है Wi-Fi connectivity, Wi-Fi you are already turned on. ये तो पता है सबको. Wi-Fi networks have no physical wired connection between the sender and receiver by using radio frequency technology. मैं तो इसके अंदर ये मैंने बताया ऑलरेडी, बैक एंड में क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टेक्नोलॉजी को ही काम में लेते हैं. वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर केबल कनेक्टिविटी तो जरूरत है ही नहीं. एक फ्रीक्वेंसी विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्रोस विद द रेडियो वेव प्रोपगेशन, जिसके साथ इन्होंने दिखा है और भी है. मेनी एप्लीकेशंस including video game consoles, mobile phones, major operating systems and other types of consumer electronics. Nowadays जैसे सबने सुना होगा IoT, Internet of Things, to that concept, so many home apps, some other home related applications को भी through IoT were handling. The same way here, with this Wi-Fi networking, can use this video game consoling, home networks, means एक मोबाइल के द्वारा क्या लैपटॉप को जोड़ना है, दूसरे मोबाइल को जोड़ना है. Okay, or some home appliance also. Any product that are tested and approved by as Wi-Fi certified, उसके बारे में बता रहा. अगर वो है क्या था, दूसरा कंपनी भी है, दूसरा ब्रांडेड भी है, तो तब अगर ये वाईफाई वो जो स्टैंडर्ड्स IEEE जो बताया हमने 802.11x का स्टैंडर्ड्स फॉलो करके सर्टिफाई दिया है, तो डिवाइस का वो वाईफाई का साथ काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, माइक्रोवेव नेटवर्क. So microwave transmission is the transmission of information by microwave waves. So although an extensional 44 kilometers microwave communication English channels was demonstrated in 1931, very beginning, means older technology, the development of for two
provided the technology of the practical explanation of the microwave communication. In the 1950s, a large transcontinental microwave relay networks consists of chains of repeaters. Line of light beams of microwaves were built in European and American to relay long distance telephone topics and television programs between cities. ये माइक्रोवेव मीन्स वायरलेस माइक्रोवेव नेटवर्किंग के बारे में ये बता रहा है. इट इज अ ओल्ड concept and from the beginning also it is available, but that thing will implement it with the new technology. So here friends, look at this pictorial representation. Microwave communication actually में कैसे हो रहा है इधर. देखिए ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से दो डिवाइसेस के बीच में एक रिसीविंग एंटीना है. सो बिटवीन दीज डिवाइसेस रिपीटर्स होता है दोनों का डिवाइसेस के बीच में सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए. देखिए लाइन ऑफ स्लाइड here, these signals will be communicated with each other through microwave. Friends, is wireless medium means networking के अंदर satellite networking भी है. Satellites are the highest modern of communication technology. सबको पता है satellites के बारे में. They provide global wired access to information by transmitting radio signals from orbit around the earth. Satellite से कहीं भी दुनिया में कहीं करने से भी आप उस signals को receive कर सकते हैं. So nowadays in older days what happened? Simple example. I want to give a simple example. That means television. Whenever they're using this मतलब cable connections channels in a cities or a town, Jilla, Mandal, Tahsil, major means they are providing city cable connections. But a person, a family is living to part city से थोड़ा दूर रह रहा है, तो अगर ऑपरेटर का साथ मिलते समय उसको केबल कनेक्शन प्रोवाइड कर, तो जी यू आर लिविंग इन टू फार मींस आप दूर में रह रहे हो, इतना दूर तक केबल will make too cost also. So due to that reason, people are living away from the cities or some tahsils, mandals. They cannot see the channels through their television. मतलब क्या सिटी के अंदर कम से कम जिला तहसील के अंदर रहने वाले के लिए क्या होता है, केबल ऑपरेटर का सहायता से आपस में उनका टीवी को केबल कनेक्शन के साथ जो चैनल्स हैं, नंबर ऑफ चैनल्स वो देख पाता है. जहां पर केबल कनेक्टिविटी नहीं है, नेशनल चैनल्स जो गवर्नमेंट तरफ से जो पब्लिक DD1 से वो चैनल्स देखते रहते हैं. अब मेरे कहने का मतलब क्या है, आई कम टू द राइट पॉइंट्स. सो थ्रू दिस डिस्क कांसेप्ट, व्हेनेवर द डिस्क कांसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, यू पीपल कैन लिव एनीवे. मेन सिटी या अर्बन एरियाज में या तो मेट्रो सिटीज के अंदर नहीं है, अगर इवन गांव से भी थोड़ा दूर रहने वाले फील्ड्स के अंदर अपना जो खेती बाड़ी जगह के अंदर भी एक मतलब पीसफुली लाइफ के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मकान अलग बना के फिर अब ये डिस्क छत के ऊपर फिर इंडिविजुअल डिस्क खरीद करके क्या करते हैं, सबसे फिर अपना मकान के अंदर टीवी के साथ जोड़ने की वजह से वाया सैटेलाइट्स दे कैन रिसीव द ऑल दिस टू प्रिवेंट मींस जैसे जो मेन VIP peoples also world is there for security issues. In VIP buildings they are introduced only one separate disk to receive the particular person. Nowadays this technology was increased and cost. आजकल दिन में वो क्या है, डिस्क का साथ जो कनेक्ट एयरटेल रिलायंस वगैरह जो भी है तो सस्ता भी काम में ले रहा है, लेकिन they are introduced in the beginning, the rich people only this type of connectivity. Okay, so मेरे कहने का मतलब क्या, सैटेलाइट्स के लिए कोई सीमा नहीं है, तो दुनिया पर around means around anyway they can receive the signals. So here the satellites in space, look at here the pictorial representation. For small, I want to provide a small idea between your mind. Actually सैटेलाइट्स के अंदर कम्युनिकेशंस कैसे हो रहा है, थोड़ा बहुत एक आइडिया क्रिएट करना चाहता हूं. ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑफ द एप, द फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बता रहे थे इन द थ्रू सैटेलाइट इन स्पेस. अगेन हियर
receiving station can on that. Through these satellites, they can communicate each other. The satellite broadband internet connection requires a satellite dish and other supporting hardware to receive the satellite signals. के लिए सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए अलग डिश जरूरत है ताकि उस सैटेलाइट से जो भी प्रचार करता रहते हैं उस सिग्नल्स को रिसीव करने. The speed offered by this connection is 2 Mbps for downloading and 1 Mbps for uploading. This speed is slower than any other type of broadband internet connections since weather affects the signal's quality to a large extent. Is not limited to a geographical area. इसके लिए कोई सीमा नहीं है, मतलब इतना कम डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस तरह नहीं है. दुनिया कहीं भी कहीं कॉर्नर से भी ये सैटेलाइट सिग्नल्स को हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा वाइड एरिया एक्सपेंशन होने के कारण से कभी कभी एरिया वाइज जो वेदर रिपोर्ट सपोज कोई बारिश गिरिश वगैरह कुछ अलग मौसम ठीक नहीं तो फिर क्या करेगी सिग्नल्स ढंग से रिसीव नहीं कर पाए. दैट इज द मेन डिसएडवांटेज. ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपेंड इन एमएनसी कंपनीज और ऑफिसेस they can offer a private leased line. अधिक तरह ये लोग क्या करेंगे इस तरह स्लो कम्युनिकेशंस को अवॉइड separate lines and high speed quality to purpose are using leased line private lines. Bluetooth networking. Bluetooth is a wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile devices. Mobile devices over short distances using short wavelengths UHF radio waves in the industrial, scientific and medical radio bands. From range दिया उन्होंने 2.40 GHz to 2.480. Actually ये ब्लूटूथ से सबको पता है बड़े कम डिस्टेंस के अंदर बिना वायरलेस से मतलब एक्सटर्नल के डिवाइसेस यूज करके सपोज बाइक चलाते भी ही कान में है मतलब वो डिवाइस लगा कि फिर क्या करेंगे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो घर का पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कहते हैं. ब्लूटूथ द्वारा हम जोड़ दिया नेटवर्क्स को PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के बारे में इन्होंने दिखाया थ्योरेटिकली ये चीज. ब्लूटूथ इज मैनेज्ड बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स SIG नाम से है. कुछ नाम से नोकिया एरोशन तोशिबा एक्सेट्रा more than 35 members companies in the areas of telecommunications computing and networking एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. देखिए इस ब्लूटूथ के लिए भी मैंने बताया अभी शुरू में IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है. इसका क्या है ब्लूटूथ का IEEE 802.15.1 स्टैंडर्ड्स फॉलो. So what are the advantage and disadvantage of the advantage? Inexpensive price and data compatible. Voice means mobiles communication speaking ना voice communication और data compatible दोनों के लिए ये low power. Disadvantages short कम जो मतलब दूर कम मतलब बहुत नजदीक में मतलब कवर करेगा ये. लो डाटा radio frequency band is shared. The disadvantage of the Bluetooth networks. Class 1 devices are transmitted meters over 328 feet. 100 meters तक कैटेगरी 1 यानी कि क्लास 1 डिवाइसेस के अंदर ये ब्लूटूथ से आप डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं सिग्नल्स. क्लास 2 डिवाइसेस आर ट्रांसफर a range of meters or 33 feet. Most Bluetooth heads and headphones are communicated class 2 devices. अधिकतर जो है मार्केट में जो काम में लेने वाले ब्लूटूथ से है क्लास 2 वाली है. 10 मीटर से लेकर या 33 फीट तक ही हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं बाय यूज ब्लूटूथ नेटवर्क. तो केबल कनेक्टर्स ऑपरेटर्स. तभी देखते हैं अभी टाइम कितना हुआ है 48. तो लिटिल बिट टुडे एक्चुअली मैंने आप लोगों से कहा इंटरनेट शुरू करेंगे फ्रेंड्स. Now we will enter into the internet, but our time is very less. 10 minutes is there.
No problem. Sorry for the disturbance. So next class means after finishing up this class, I think you people sir understand. I formed two groups. Means this virtual classes, online classes. Today I want to communicate the notes in this group directly. Who want to share, download, they can then share it that notes, presentations like VBA notes also. Okay. So friends, you people also can share this meeting ID into your friends. So when I come in that only one group. Okay. But you have any doubts, then you can communicate individually number. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने एक ग्रुप, सो उस ग्रुप में डायरेक्टली फिर साथ साथ जो भी नोट्स है प्रेजेंटेशंस वगैरह उस ग्रुप का अंदर में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उनसे आप सभी लोगों ले सकते हैं। तो क्या कर रहा है, मैं कई बार कुछ लोगों को मेल कर रहा हूँ, कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, कुछ लोगों का कवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए सभी को एक ही साथ उस ग्रुप में मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी कम समय होने के कारण से मैं ये क्लास इस वक्त पर समाप्त कर रहा हूँ, ताकि अटेंडिंग बोथ नेटवर्किंग एंड वीबीए आल्सो एंड नो माय शेड्यूल। कुछ लोगों को जो दोनों क्लास सेक्शन में तो VBA and networking minutes, again I have another section VBA, so I attend that class also continuously. So due to that reason I want to stop here today lesson. Friends, I am requesting all my participants, thank you for your cooperation. But tomorrow you must and should attend, please. Tomorrow onwards we can start new schedule, internet, www, disadvantage of internet, IPs and all the things, what are the contents are syllabus. So I want to cover the things, new topics, internet, search engines, browser softwares, so like types of internet connectivities. To tomorrow class, tomorrow onwards we will discuss all these things. Thank you friends. Arul madam, hello. Arul madam.